भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची पर वार। रेंजर्स ने हमला नाकाम बना दिया। कैंप पर हमलावर 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान शहरी जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान, 4 जख्मी। जमातुल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर हमले के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। रेंजर्स ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करके उनके अज़ाइम नाकाम बना दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म, कहा कौम की हिफाजत के लिए कुर्बानियां हमारा अज़्म मजबूत बनाती हैं। हमले के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द और उनके सरपरस्त कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेंजर्स के शहदा को खराज अकीदत, कहा शहदा की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर मौसलात अब्दुल अलीम खान की कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत। शहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, कहा सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। एक तरफ जंग बंदी, दूसरी तरफ झड़पें। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज पर हमले के बाद खित्ते में कशीदगी। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर बमबारी। सिरक शहर और किशम जजीरा धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक, 10 फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। कहा कार्रवाई ईरानी जारहियत के जवाब में की गई। ईरानी ड्रोन ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। अमेरिकी सदर की ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई की धमकी, कहा जरूरत पड़ी तो कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। मजीद तहम्मुल मुमकिन नहीं, ऐसा न हो ईरान का वजूद ही बाकी न रहे। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी माहिदा तोड़ने का इल्जाम। अमेरिकी हमले वहशियाना जारहियत करार दिए। दुश्मन धोखेबाज है, हमें उस पर एतमाद नहीं। जंगबंदी की बार बार खिलाफवर्जी पर हमारा रद्दअमल पहले से मजीद सख्त होगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा ईरान पर हमले इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की शिक 1 के मुनाफी। कार्रवाइयां ना रुकी तो सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। ईरानी बहरिया भी मुतहरिक, कहा अमेरिकी कार्रवाई से आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। खिलाफवर्जी करने वाले जहाजों से सख्ती से निपटा जाएगा। अमेरिकी हमले आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट। मफाहमती याददाश्त को अपने असल रास्ते से हटाना नहीं चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में गुफ्तगू, कहा अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर आमादा करे। आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर किसी एक फरीक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। एक तरफा मुदाखलत से सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का ईरान से यकजहती का इजहार, कहा खित्ते में जंगबंदी के बावजूद कार्रवाइयां जारी हैं। लड़ाई खित्ते के लिए नुकसानदेह है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का भी इजहार। वादा खिलाफी अमेरिकी हुकूमत की फितरत। हमले जाहिर करते हैं कि वाशिंगटन अपने वादों को अहमियत नहीं देता। ईरानी वजारत खारजा का रद्दअमल। तर्जुमान ने कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अमरीकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। आबना हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी पर बातचीत। मुफाहमती यादाश्त के बाद मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। कुवैत का ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक तेहरान के हमले मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, इलाकाई सालमियत के दिफा का मुकम्मल और जायज़ हक रखते हैं। बहरीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुतालबा किया ईरानी हमलों से कशीदगी बढ़ने का खतरा है, जारहियत रोकी जाए, जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने उम्मीद जाहिर की कि मुफाहमती यादाश्त खित्ते में पायदार अमन के क़याम में मददगार साबित होगी।
लबनानी सदर जोसेफ ऑन का कुवैत और बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरानी कार्रवाइयां खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दी। सालिस ममालिक और आलमी बरादरी से मुदाखलत से अपील। अमरीकी सदर का लबनानी हम मनसब से राबता। इसराइल से फ्रेमवर्क मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। जनूबी लबनान से इसराइली फौज निकाली जाए, लबनानी सदर का मुतालिबा। मिनाब स्कूल के चहकते फुटबॉल खेलते बच्चे, अचानक हमले ने मासूम ख्वाब छीन लिए। ईरानी स्कूल पर अमरीकी हमले की एक और वीडियो सामने आ गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो हम भी कर देंगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा देने की खबरों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हमें कोई सरोकार नहीं, किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान। आलमी सतह पर किए गए मुआहिदों के मुताबिक आगे चलेंगे। ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर कर रहे हैं। गर्मी में दिन में तो कस्टमर कोई भी हाथ नहीं निकलता ना, शाम के बाद ही काम स्टार्ट हो जाता है और शाम के बाद दुकानें बंद करवा देते हैं। हुकूमत से ही गुजारिश है कि बार बार मारने से अच्छा एक बार मार दें। जो हालात कारोबार के जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, कारोबार जीरो हुए पड़े हैं। इस लॉकडाउन को खत्म किया जाए। हुकूमत की किफायत शारी मुहिम ताजरों पर भारी। गर्मी के बायस बाजार दिन भर वीरान, शाम में काम चलता है। किफायत शारी पॉलिसी 21 जून को खत्म हो चुकी, फिर कारोबार के लिए दोहरा मेयार क्यों? ताजरों ने पॉलिसी मुस्तरद कर दी। रात 9 बजे डंडे के जोर पर दुकानें बंद करवाना लाखों घरों के चूल्हे बुझाने के मुतरादिफ। कारोबार बंद हो तो मईशत कैसे चल सकती है? हुकूमत कारोबार का गला न घोंटे, पॉलिसी पर नजरसानी करे, ताजरों की अपील। ये है कराची। लियाकताबाद मसाइल का गढ़, गलियां कचरा कुंडी बन गई, ताफुन से सांस लेना मुश्किल। न्यू कराची की मरकजी सड़क 4 साल से तबाह। मदीना कॉलोनी से सिंधी होटल जाने वाला ट्रैक जंगजदा इलाके का मंजर पेश करने लगा। पहलवान गोट से सफूरा जाने वाली सड़क का एक ट्रैक पानी के रसाव के बायस टूट फूट का शिकार। गड़े पड़ गए। सिंध हुकूमत और मेयर कराची मसाइल हल करने में नाकाम। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाइयां। कल जो बात कर रहे थे ना सईद गनी साहब, कि देखिए जी वो जब इलेक्शन में हो रहा था ना जमात को मुखातिब करके कि फारूक भाई अगर जमात से नाराज हो जाएंगे तो मैं फारूक भाई के पास भी जाऊंगा कि तुम आओ और मुझे वोट करो, तुम नाराज हो। ओ भाई, इसे बातचीत नहीं कहते, इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, जिसकी बुनियाद पे आपने मेयर कराची बनवाया यार। मेयर कराची हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज्यादा आईनी ओहदे और कहते हैं हम हुकूमत में नहीं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरस पड़े। कहा, बिलावल हमें कहते हैं कि विफाकी हुकूमत से निकलो, पहले पीपल्स पार्टी सदारत और सेनेट चेयरमैनशिप से इस्तीफे दें, एमक्यूएम भी मुस्ताफी हो जाएगी। बलूचिस्तान में सफाकियत की इंतहा। नामालूम अफराद ने रास्ता भटक कर दश्त पहुंचने वाली कराची की फैमिली पर गोलियां बरसा दी। 25 साल का ताजर अली जमील जान बहक, अहलिया शदीद जख्मी, 5 गोलियां लगीं, 2 मासूम बच्चियां बच गईं। अली जमील की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका के मुताबिक मकतूल का किसी से कोई झगड़ा या लेन देन का मामला नहीं था। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खानदान मुबैना तौर पर गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंड पहुंचा था। मौर के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार शर्मसार। पहली बार फौजी अमवात का इकरार। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले 6 इंडियन फौजियों के नाम जारी कर दिए। पहले अमवात क्यों नहीं मानी? भारतीय अपोजिशन और अवाम ने सवालात उठा दिए। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को एक और झटका। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का लाताल्लुकी का ऐलान। नौजवानों से कलअदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। अवाम ने शरपसंदों के मकरू अज़ाइम नाकाम बना दिए। हड़ताल की कॉल मुस्तरद। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामलात जिंदगी रवां दवां। वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले में 1430 अमवात की तस्दीक। 3500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। 9 माह के बच्चे और 11 साल के लड़के को 4 रोज़ बाद मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक 68,900 अफराद लापता। लागुएरा रियासत को फौजी कंट्रोल में देने का ऐलान। अमेरिका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक से इमदादी सामान रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। यूरोपीय यूनियन का वेनेजुएला के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 50 लाख यूरो हंगामी इमदाद का ऐलान।
यूरोप के कई मुल्कों में गर्मी की लहर, फ्रांस में कुदरत मेहरबान, पेरिस में बादल जमकर बरसे, आईफिल टावर पर आसमानी बिजली चमकने का खूबसूरत नजारा कैमरे की आंख ने कैद कर लिया। स्पेन में गर्मी से एक हफ्ते में 327 अमवात, फ्रांस में 74 अफराद जान से गए, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। कराची में अलमनाक हादसा, हॉक्स बे साहिल के करीब समंदर में डूबकर 2 नौजवान जान से गए, लाशें निकाली गईं। 27 साल के जुबैर और 18 साल के जुहेब के नाम से शनाख्त। डूबने वाले कहां के रिहायशी हैं, ताहाल मालूम नहीं हो सका। फुटबॉल वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला मुकम्मल, 48 में से 32 टीमों ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। 16 टीमों का ख्वाब टूट गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। वर्ल्ड कप के लगातार 7 मैचेस में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। अल्जायर और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच 3-3 से बराबर। दोनों टीमें राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं। ईरान का एक भी मैच हारे बगैर फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। कांगो का तारीख साज कारनामा, 52 साल बाद नॉकआउट में एंट्री। जमहूरिया रिपब्लिक कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराया। जीत पर मद्दाहों का जश्न, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। कामयाबी मौजज़ा करार। रोनाल्डो की पुर्तगाल और कोलंबिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमें अगले मरहले में पहुंच गईं। क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई। इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से ज़ेर किया। फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर स्कॉटलैंड के हेड कोच मुस्ताफी। मराकेश और ब्राजील से स्कॉटलैंड को इवेंट में शिकस्त दी थी। अलविदा का सबसे जज्बाती पहलू मेरे खिलाड़ी हैं, साथ देने पर सबका मशकूर हूं। स्टीव क्लर्क का नए हेड कोच के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। और सरसब्ज नज़ारे, बुलंदोबाला पहाड़, सवात की वादी अतरोड़ का हसीन मकाम, किसी जन्नत से कम नहीं। दुश्वार गुजार रास्तों के बाद दिलकश मनाजिर सयाहों की थकन दूर कर देते हैं।